दोस्तों, भगवान विष्णु को रमा एकादशी अत्यंत ही प्रिय है और इस एकादशी की व्रत कथा कहने अथवा सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होके उसे सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश होता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति पर जो रमा एकादशी का व्रत करता है और इस दिन भगवान श्री नारायण का पूजन करता है। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पद्म पुराण में भी वर्णित है इस एकादशी की व्रत कथा। जिस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित है, हम आपको बताते हैं कि वह एकादशी की कथा क्या है, लेकिन उससे पूर्व कमेंट में एक बार जय श्री नारायण अवश्य लिख दीजिए और साथ ही जय मां लक्ष्मी भी लिख दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपकी मुझ पर अत्यंत ही दया है, अत्यंत ही कृपा है। हे नाथ, हे कृष्ण, मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम बताइए और उसका महत्व और उसकी कथा भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बोला जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत रहने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, सदैव ही समृद्धि उसके घर में वास करती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति पर जो रमा एकादशी का व्रत रहता है अथवा इस एकादशी की कथा को सुनता है। हे मित्र, हे युधिष्ठिर, सुनो, पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार पूर्व में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम मुचकुंड था। हे मित्र, मुचकुंड बड़े ही दयालु और बड़े ही साहसी राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ही एकादशी का व्रत रहा करते थे। स्वयं वे ही नहीं अपितु उनके नगर में सभी लोग एकादशी का व्रत रहते थे। एक बार नदियों में प्रमुख चंद्रभागा नदी उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्मी, जिनका विवाह उन्होंने दूसरे राज्य के शोभिन नाम के राजकुमार के साथ कर दिया। एक बार शोभिन जब अपनी ससुराल में थे तब एकादशी आई, तो एकादशी से एक दिन पूर्व ही 10वीं तिथि को पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अगले दिन एकादशी को कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा और उस दिन व्रत रहेगा। तब शोभिन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, मुझे बताओ, मुझे शिक्षा दो कि मैं इस दिन क्या करूं। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे नाथ, इस दिन तो हमारे राज्य में मनुष्य ही नहीं अपितु घोड़े, हाथी, हाथियों के बच्चे, पशुओं के बच्चे भी जल रहित होकर, तृण रहित होकर, घास रहित होकर इस व्रत का पारण करते हैं, इस व्रत को धारण करते हैं। तो मनुष्य को तो भोजन करते ही नहीं। अगर आप अपनी ससुराल में एकादशी के दिन व्रत रहेंगे तो आप निंदित होंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। इसलिए हे नाथ, आप भी इस एकादशी का व्रत कीजिए। तब शोभिन ने कहा कि हे प्रिय, मैं इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करूँगा। अगले दिन एकादशी के दिन शोभिन ने भी उस एकादशी के व्रत को धारण किया, लेकिन उसने अत्यंत ही कष्ट पाया। उसे भूख सहन नहीं हुई। संध्या हुई, सूर्यास्त होने के बाद रथ जगह में सभी लोग रथ जगह के रस में डूबे हुए थे और शोभिन के लिए वह अत्यंत ही कष्टकारी था। अगले दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभिन की मृत्यु हो गई। तब मुचकुंड महाराज ने अपने दामाद को उचित प्रकार से उनकी अंत्येष्टि की और सुंदर चंदन की लकड़ी से उनका अंतिम संस्कार किया। चंद्रभागा भी अपने पति की अंत्येष्टि के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभिन मद्राचल पर्वत पर एक दिव्य लोक में उसे प्राप्त हुआ, जो इंद्र के लोक के समान ही सुंदर और सुदृढ़ था। वह वहाँ पर राज करने लगा। तब एक बार मुचकुंड महाराज के राज्य के एक ब्राह्मण देवता जब तीर्थ यात्राओं पर निकले तो वे भ्रमण करते करते उस लोक में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह तो राजा मुचकुंड का दामाद है। वे अपने राजा के दामाद को देखते ही पहचान गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मृत्यु के बाद भी ये तो जीवित हैं और वे उसके राज दरबार में चले गए। जब राजा शोभिन ने देखा कि ये तो ब्राह्मण देवता हैं और ये मेरे ससुर के राज्य के हैं, तो वे उसे देखकर तुरंत पहचान गए और हाथ जोड़कर आसन से खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, हे राजकुमार, यह क्या है?
मैंने आपकी अंतिम शव यात्रा को स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। फिर आप इसने दिव्य रूप में इस लोक में, जो कि इंद्र के लोक की तरह, स्वर्ग की लोक की तरह सुंदर है, यहाँ राजा हुए हैं। यह क्या प्रताप है। तब राजा शोभिन ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने बिना किसी श्रद्धा भाव के रमा एकादशी का व्रत किया था। यह उसी एकादशी के व्रत का पुण्य फल है। परंतु हे ऋषिवर, मैंने क्योंकि व्रत बिना श्रद्धा के किया था, इसलिए यह लोक नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब राजकुमार शोभिन ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे प्रभुवर, जब आप मेरे ससुर के राज्य में वापस जाएंगे तो मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहना कि वह इस लोक को स्थिर कर सकती है। वह रमा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य प्रभाव से इस लोक को स्थिर कर सकती है। तब ब्राह्मण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उनका नाम सोम शर्मा था। वे शीघ्र ही अपने महाराज मुचकुंड के राज्य में पहुँचे और राजकुमारी के सामने जाकर जैसा राजकुमार शोभिन ने बोला था वैसा ही बता दिया। तब राजकुमारी चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मणे, मुझे आप बताइए कि वे कहाँ पर हैं, मुझे वहाँ लेकर चलिए। मेरे मन में अपने पति से मिलने की बड़ी ही उल्लास है, बड़ा ही इच्छा है। तब ब्राह्मण देवता उन्हें अपने साथ लेकर पहुँचे और एक ऋषि के मंत्रों के जाप से और अपनी एकादशी के तप के प्रभाव से चंद्रभागा अपने पति के दिव्य लोक में पहुँची और उन्हें आता देख उनके पति ने उनका स्वागत किया और अपने वाम अंग में अपने सिंहासन पर बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्रभुवर, मैं जब से अपना होश संभाला है, जब से मैं 8 वर्ष की हुई हूँ, तब से मैं एकादशी के व्रत का पारण कर रही हूँ, तब से मैं एकादशी के व्रत को मान रही हूँ। इसलिए उन समस्त एकादशियों के व्रत के प्रभाव से जो भी पुण्य मुझ में संचित हुआ है, उस पुण्य के प्रभाव से यह नगर एक कल्प के लिए स्थिर हो जाएगा और इसमें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर उस एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा ने उस नगर को स्थिर कर दिया और फिर चंद्रभागा और उसके पति शोभिन उस राज्य में एक कल्प तक राज्य करते रहे। उसके बाद विष्णु लोक को, परम धाम को चले गए। दोस्तों, यह कथा समस्त पापों का नाश करने वाली है एवं इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही समान प्रकार से पुण्य के भागी होते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। धन्यवाद।